हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिटेलिंग स्केचेस जो होते हैं उनके लिए आप फ्री हैंड ड्राइंग किस तरह से करें। लाइक कोई भी पोर्ट्रेट हम बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, तो उसमें फर्स्ट हम ड्रॉ ही करते हैं, उसके बाद शेडिंग वगैरह जो भी होते हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह, सिर्फ वो सब लास्ट में सेट करते हैं। सो फर्स्टली हमारी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारा पूरा स्केच सही हो पाएगा। डिटेलिंग वर्क्स जो होते हैं, लाइक जो बेबी है उसका जो फेस होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा। लाइक कट्स वगैरह तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, जैसे फेस में कट्स होते हैं। बहुत स्मूथ और सॉफ्टनेस होगी उसके फेस में। और जो यंग होगा मेल और फीमेल, तो उनके फेस को स्मूथ शेडिंग से बनाएंगे, उसमें वो भी स्मूथ होगा। बट जो ओल्ड फेसेस होते हैं, चाहे वो मैन का हो या वुमेन का हो, ओल्ड फेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग होते हैं, क्योंकि उनके फेस में रिंकल्स होते हैं। रिंकल्स के साथ साथ कहीं किसी किसी के फेस में डॉट्स भी आ जाते हैं और भी काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। और एक बेबी, एक यंग पर्सन और किसी ओल्ड पर्सन के पोर्ट्रेट में के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शो करना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आज की वीडियो में मैं डिटेलिंग पोर्ट्रेट बताऊंगी कि आप डिटेलिंग पोर्ट्रेट फ्री हैंड किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। सो हमेशा की तरह आज भी कोई ट्रिकी मेथड नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है। सो चलो स्केच स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्राइंग में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है हमारी पेंसिल्स। पेंसिल्स को फर्स्टली आपको बिल्कुल शार्प रखना है, बिल्कुल, चाहे से आप कटर से करो, शार्पनर से करो, बट आपकी पेंसिल की निब्स जो है बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। और ये हमारा आज का आर्टवर्क जो कि हम ड्रॉ करेंगे ओनली। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा डिटेलिंग है। इसे बिल्कुल इसी तरह से रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे इसको। तो ड्राइंग के लिए फर्स्ट इस जो पूरा ये स्केच है, पूरा पोर्ट्रेट है, इसमें फेस काफ़ी बड़ा है, तो पूरी शीट को हम फेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आइज़, नोज़ और लिप्स। फर्स्ट मैंने एक सर्कल लगा लिया है जहाँ तक मुझे फेस ड्रॉ करना है, फेस के अकॉर्डिंग। और अब मैंने आइज़, नोज़, लिप्स इनको डिवाइड कर लिया है। तो जैसे भी सब अपने अपनी स्टाइल से वर्क करते हैं, लाइक कोई पहले फेस की आउटलाइंस ड्रॉ करता है, कोई नोज़ से स्टार्ट करता है, कोई आइज़ से, कोई लिप्स से, तो कोई हेड से स्टार्ट करता है। तो मैं जो स्टार्ट करती हूँ वो लेफ़्ट आई से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्टली तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जो जितने भी एरिया में मुझे फेस ड्रॉ करना है, और सेंटर लाइन लगाई है। तो सेंटर लाइंस मैंने थोड़ी कर्व लगाई है, क्योंकि जो राइट साइड है वो थोड़ा सा, फेस का राइट साइड थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि फेस बिल्कुल परफेक्टली सामने नहीं है। तो उस तरह से मैंने यहाँ लाइन लगा दिया। और अभी लेफ़्ट आई से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेफ़्ट आई जो है, जैसे भी, तो पिक्चर को जूम करके और फिर ड्रॉ करना है, बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो डिटेलिंग वर्क्स में सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ यही होती है, सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड लगा सकते हो आप, कि इसकी जो डिटेलिंग वर्क में जो रिंकल्स होते हैं, ओल्ड फेसेस में जो रिंकल्स होते हैं, वो सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है हमारे। लाइक हमने आई ड्रू की, आई के पास जो रिंकल्स हैं, उस रिंकल के बाद कौन से रिंकल्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम फेस को जज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा। तो ये डिटेलिंग वर्क में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है, बट आपकी ऑब्जर्वेशन परफेक्ट होनी चाहिए। कि अगर आपने ऑब्जर्वेशन सही से नहीं किया, ऑब्जर्व आप सही से नहीं कर पा रहे हो, और डिटेलिंग करने से पहले आपने प्रैक्टिस वर्क नहीं किया है, पहले सिंपल स्केचेस नहीं बनाया है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। बट अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपका जो ड्राइंग है, आपका पोर्ट्रेट है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो वही मैं कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने आई ड्रॉ कर लिया। आई ड्रॉ करने के बाद अब जो उसके आसपास के रिंकल्स हैं मैं वो बना रही हूँ। तो आपको जो रिंकल्स हैं उनको आपस में जज करना है कि हाँ, ये कितना, इनका साइज़ वगैरह, कौन सा रिंकल कितना छोटा है, कितना बड़ा है। तो डिटेलिंग वर्क में तो इनके रिंकल से ही ब्यूटी शो होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, ऑब्ज़र्व करके। जैसे कि मैंने बताया कि एक रिंकल के बाद कौन सा रिंकल आना है, तो वो चीज़ आप जज करके
और फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो जो भी फेस में जो जितने भी रिंकल्स या फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह उनका पार्टीशन करना, उनको जज करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल फास्टली ऐसे सोचोगे कि बिल्कुल फास्टली मैं बना लूँगा 2-3 घंटे में इसको, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इस वर्क को टाइम देना पड़ेगा। लाइक मुझे ओनली ड्रॉ करने में 3 आवर्स लग गए थे। तो फिर इस पोर्ट्रेट को देख सकते हो, A3 साइज़ पोर्ट्रेट है, ये A3 साइज़ स्केच है। तो इस ओनली से ड्रॉ करने में मुझे 3 आवर्स लगे थे। वो इसलिए लगे थे कि ऑब्जर्वेशन के लिए, लाइक स्केच इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करोगे उतने अच्छे से स्केच बना पाओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल लाइक फर्स्ट मैंने जो आउटलाइन ड्रॉ की है ना, उसका डिवाइड किया है, उससे थोड़ा सा कम में फेस बनेगा, बिल्कुल हल्का सा कम एरिया में। और जो बाहर वाला एरिया, वो जो इनका दुपट्टा है, आप देख सकते हो कॉर्नर में, तो वो आ जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करके करना है। जो छोटी से छोटी डिटेलिंग है, छोटी से छोटी लाइन है, उससे भी अगर आप ड्रॉ कर दे रहे हो तो बाद में शेडिंग के टाइम पे आपको इजी होगा डिटेलिंग करने में। आप ध्यान से कर पाओगे, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने आई से स्टार्ट किया था, उसके बाद आइज़ के आसपास वाले जो रिंकल्स थे वो बनाए, फिर फेस आई के पास वाला जो फेस का साइड था उस साइड ड्रॉ किए रिंकल्स। और अब मैंने जो दोनों आइज़ के बीच के जो रिंकल्स थे वो ड्रॉ किए। अब मैं अच्छे से जज कर पा रही हूँ कि जो सेकंड आई है वो कितना दूरी पे रहेगी। फिर अंडर आई जो भी रिंकल्स हैं वो ड्रॉ हो जाएंगे। अंडर आई रिंकल्स के बाद चिक्स के जो रिंकल्स हैं वो। तो डिटेलिंग वर्क में तो इसी तरह से हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और जैसे भी अगर हमें मैच करना है हमारी पिक्चर से, फ़ोटोग्राफ है, तो उसको आप स्केल से या पेंसिल से मेज़र कर सकते हो। अपने फ़ोन में जूम करो फ़ोटोग्राफ को, और जो स्केच है उससे, और जो फ़ोन में पिक्चर है उसको हम उसे स्केल से मेज़र कर सकते हैं। और अगर आपने फ़ोटोस्टेट निकलवा रखी फ़ोटोग्राफ की तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो आप और अच्छे से मेज़र करके ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंड। अगर आपके पास लैपटॉप है तो और भी ज़्यादा बेटर है, तो आप और अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाओगे। बट फ़ोन में से करना है तो आपको फ़ोन में जूम करके और खुद से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। बट अगर आप भी बिगिनर हो तो फ़ोटोस्टेट निकलवा सकते हो और उसके बाद अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग उसे ऑब्ज़र्व करके कर सकते हो। लाइक अगर आप A3 साइज़ पे वर्क करते हो, A3 साइज़ फ़ोटोस्टेट निकलवा लो। A4 साइज़ करो तो A4 साइज़ निकलवा लो, राइट। तो बट अगर आपको खुद से इस तरह से मतलब इजी मेथड से नहीं करना है वर्क, ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा सही लगता है आपको, तो और भी ज़्यादा बेटर है। आप अपनी आर्ट वर्क को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि कैसा भी आर्ट वर्क है, अगर हम ग्रिड से बनाना है चाहे फ्री हैंड पे बनवा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन तो हमें अपनी इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि हम फ्री हैंड ऑब्ज़र्व करके स्केचेस को, वर्क को, और फिर करें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे इस आर्ट वर्क की बात। बट अगर आप और कोई आर्ट वर्क कर रहे हो और कोई आर्ट वर्क आपको फ्री हैंड बनाना है, तो उसमें भी आपको फर्स्ट ऑब्ज़र्व करना तो पड़ेगा ही, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बट उससे पहले क्या होगा कि आपको पेंसिल शार्प करनी है अपनी अच्छे से बिल्कुल, और फिर अपनी ड्राइंग शीट पे पार्टीशन करना है कि इतने एरिया में फेस आएगा, उसके बाद हैंड्स है तो हैंड्स या फिर शोल्डर्स और जो भी उनका ड्रेस है वो। उसके बाद फेस पे जाना है। फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं हमें उनको ऑब्ज़र्व करना है कि हमारी आइज़ किस तरह से ड्रॉ होंगी, कहाँ तक ड्रॉ होंगी, और वो नोज़ की कॉर्नर तक कहाँ तक आ रही है, वो चीज़ ऑब्ज़र्व करना है। बिकॉज़ अगर हम सिंगल एक मेथड को लेके चलेंगे ना,
तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज सभी का फेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम एक बेबी का फेस बना रहे हैं, एक यंग का फेस बना रहे हैं, ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन का फेस बना रहे हैं, तो उनके फेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होएगा ही होएगा। तो हमें सभी फेसेस को, सभी स्केचेस को, सभी के अलग अलग तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनकी डिटेलिंग्स को समझना पड़ेगा, उसी के बाद हम उसे परफेक्टली बना पाएंगे। बिकॉज जो फेस है उसका थोड़ा सा भी एंगल डिफरेंट होता है तो पूरा फेस का जो आउटलाइंस है, जो भी लेआउट होता है, वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें हर फेस को, हर स्केच को अलग अलग तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उन सबको बनाने के अलग अलग तरीके होंगे। तो मेन क्या होता है कि आपको पहले अपनी शीट को डिवाइड करना ही करना है, ऑब्जर्व करना ही करना है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं मेन, जो बहुत ज़्यादा मेन है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो सब सेकेंडरी में आती हैं। तो इस स्केच में भी आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया है, कोई और स्पेशल मेथड नहीं यूज़ किया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने आईज, नोज और लिप्स तो बना लिया है। अभी जो चिन के रिंकल्स हैं मैं उन्हें वो ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत लाइंस डिस्टर्ब थी, उन्हें हम हमारा जो भी जब शेडिंग करेंगे उस वक्त इसे परफेक्ट कर लेंगे। अगर आपको भी सेम पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है ना, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस पोर्ट्रेट का, तो आप प्रेफरेंस ले सकते हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये ड्राइंग्स जब भी आप बनाओ तो बिल्कुल धीरे धीरे बनाना, अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाना, क्योंकि जल्दी में तो कभी पूरा सही से बन नहीं पाएगा, ये इनफैक्ट ख़राब हो जाएगा और आप तंग होगे वो अलग से। तो इससे बेटर है कि अपने आर्टवर्क को टाइम दो अच्छे से, जितना ज़्यादा दे सकते हो ऑब्ज़र्व करो। तो आज तो हमने ओनली डिटेलिंग वर्क की बात की है कि हम डिटेलिंग वर्क जो है उसे कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्केच को कंप्लीट करेंगे। इन लास्ट ये आंटी जी की ड्राइंग तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है और देखते हैं कंप्लीट पोर्ट्रेट शेडिंग के बाद कैसा लगेगा। अभी फेस के रिंकल्स तो डन हो गया, तो अभी जो इनके हेयर्स हैं और इनकी चुन्नी है वो ड्रॉ करेंगे। नाउ सी पूरी शीट पे कितनी परफेक्टली आया है, ये देख सकते हो आप, कितना एकदम परफेक्ट आया, बिल्कुल भी छोटा नहीं बना है, बिल्कुल बड़ा नहीं बना है। तो हमने ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली है। तो इस पोर्ट्रेट को हम काफ़ी डिटेलिंग बनाने की ट्राई करेंगे। कंप्लीट पोर्ट्रेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो और इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इस स्केच को हम ओनली ग्रेफाइट से बनाएं या फिर चारकोल से बनाएं। तो ये आपका सजेशन होगा। तो यही एक बहुत ही इजी सा मेथड था जिसके थ्रू हम डिटेलिंग पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम डिफरेंट स्टाइल में वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग।